लेकिन झारखंड के पहाड़ी जंगलों क्षेत्रों नदी नालों ढोड़ों में चलने वाला ये नौजवान साथी है, ये कभी झुका नहीं है। सरकार जो है गहरी नींद में सोई है, कुंभकर्ण की जैसा। लोग हैं कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वाले को हार नहीं होती। हम कोशिश कर पढ़ लिख कर हम लोग का भविष्य खराब किए हैं और कुर्सी छीनने का काम किए हैं, तो हम लोग भी सरकार का कुर्सी छीनने का काम करेंगे। और हम लोग उनको बैठने का कुर्सी दिए थे, बहुत विश्वास के साथ समझिए कि तलवार चलाने के काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का वार्ता करना होगा, हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे जायज है। ये बताइए कि सरकार आज 68 दिन हो गया है, क्या सरकार की तरफ से कोई पहल हुआ कि आप लोग आगे क्या कोई रणनीति है? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि ये जो पंचायत सचिवालय श्रम सेवक संघ है, तो ये सरकार जो है गहरी नींद में सोई है, कुंभकर्ण की जैसा। लगता है कि 6 महीना के लिए सो गई है। हम अभी तो 3 महीना होने जा रहा है, मन का 68 दिन होने जा रहा है, तो हो भी गया। आज शुरुआत है। कहने का मेरा मतलब है कि जिस तरह कुंभकर्ण जैसा सोए हुए हैं, लगता है कि 6 महीना सोएंगे तो हम लोग 6 महीना बैठेंगे भी है, और जब जगेंगे भी तो उनको जगाने का भी काम करेंगे। अगर सोए हैं तो जगाने का भी काम करेंगे, क्योंकि एक ही चीज़ हम लोग स्वयंसेवक लोग हैं कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वाले को हार नहीं होती। हम कोशिश कर रहे हैं और सरकार को मजबूर कर देंगे। अगर हमारी बात सरकार जो है ये सोच रही है कि लोग को तंग करेंगे, इन लोग 68 दिन हो गया, 70 दिन हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया तो भाग जाएगा। हम भागने वाले में से नहीं हैं, हम वो डटने वाले में से हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ पे बैठे रहेंगे और सरकार को मजबूर कर देंगे। और नहीं तो आने वाले समय में अब ऐसे काम नहीं होगा। हम लोग बहुत विनती कर लिए, राम की जैसा समुद्र को विनती कर लिए, समुद्र को भी घमंड हो गया था। तो अगर इस सरकार को कहीं घमंड हो गया है तो आने वाले समय में घमंड तोड़ने का भी काम करेंगे। एक विश्वास है इस सरकार में, आवाज में विश्वास है कि मानदेय अगर मिलेगा तो ये सरकार हमको देगी, लेकिन ये सुला के नहीं, जगाने का काम हम कर रहे हैं। उनको जगाएंगे भी और हम मानदेय लेके रहेंगे, चाहे जैसे भी हो उनको देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो उनको रुलाने का भी हम लोग काम करेंगे। क्योंकि अगर सरकार बैरी हो गई है, अगर सरकार में कान तक मेरी बातों नहीं जा रही है तो उनको कान में हाइड्रोजन डाल करके और कान साफ करने का भी काम करेंगे। तब हमारी आवाज़ उनके तक पहुंचेगी, तब हमारा मानदेय उनको देना पड़ेगा। तो कहने का मेरा मतलब है कि जिस तरह का हम अपने मांगों के लिए डटे हुए हैं सरकार से कि हमको मानदेय दे दीजिए, नाम बदल दीजिए, प्रतिमंडल से वार्ता मिल जाती है, ताकि ये सरकार वार्ता क्यों नहीं करना चाहती है। बोल दे यहाँ पे मंच पे आके कि हमारे सरकार में पंचायत सचिवालय संसद का कोई जगह नहीं है, तो हम आने के लिए भी तैयार है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? तो हमारा भविष्य के साथ ना खेले उन्होंने। हमारा उम्र स्क्वायर पर गया है, हम वैकेंसी भरने के लायक नहीं है। तो यहाँ के सर बोलती है कि सरकार युवा है। सरकार अगर हमारे युवाओं का सरकार है तो कैसी सरकार है? हम लोग रोड पे खड़ा है। 2 महीना से ऊपर हो गया आपका अनिश्चितकालीन धरना, क्या आगे का कोई रणनीति है? रणनीति है। अब जिस तरह बिंदी की है समुद्र के जैसा, बिनती हम लोग करने वाले नहीं हैं। आने वाले समय में जेल भरो आंदोलन होगा और सभी पंचायत सचिवालय जो है होटवार जेल में रहेंगे और होटवार जेल से जो है आंदोलन करेंगे। जिस तरह भगत सिंह ने जिस तरह रोटी पर टैक्स लगाया गया था, उन्होंने जेल में भी रहते हुए भी उन्होंने आंदोलन किया था, तो हम भी होटवार जेल में रहेंगे, लेकिन अपना मांग जो है मंगवा के ही रहेंगे। मैं अजीत कुमार चौधरी, पलामू जिला अध्यक्ष। क्या कहेंगे? आप भी अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं और लंबे समय से बैठे हैं। सबसे पहले आप मीडिया प्रभारी को नमस्कार और यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों को भी मेरा नमस्कार। आप जैसा कि आज शुरुआत से जब से हम लोग का धरना 8 तारीख से स्टार्ट हुआ था, आज 68वां दिन हम लोग का धरना चलते हो गया। आप सब कहानी जानते हैं कि हम लोग कैसे जूझ रहे हैं इस कंडीशन से। पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ आज बरसों से काम कर रही है अपने पंचायत स्तर पर, जो कि सरकार को ये समझनी चाहिए कि अगर जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ है तो वो कोई है तो वो है पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ है। वो पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक है जो हर एक योजनाओं में काम करती है, जो एक घर से जुड़ी हुई योजनाओं में काम करती है। और कोई भी विभाग हो तो सिर्फ विभाग अकेला बांटा जाता है, जो सिर्फ अकेले विभाग का वर्क करता है। लेकिन पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ हर विभाग में काम करती है, चाहे वो शिक्षा के हो, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे वो आपको जन कल्याणकारी योजना जो भी हो, चाहे वो आवास की योजना हो, सब
जुड़ी योजनाओं में काम करती है। अगर किसी प्रकार का कोई भी योजना हो उसमें हम लोग को इन्वॉल्व किया जाता है। सरकार को तो सोचना चाहिए इस बातों पर कि इन लोग को हम दरकिनार करके बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग हर एक घर से जुड़े हुए, हर एक घर में जाते हैं, हर एक घर की कहानी जानते हैं कि कहाँ क्या है और किसको क्या दिखते हैं, क्या परेशानियाँ हैं। वो सारे बातों से हम रूबरू भी कराए हैं सरकार को, लेकिन सरकार समझ नहीं रही है। सरकार सिर्फ यही जानती है कि ये स्वयंसेवक हैं, ये राज्य स्तर केंद्र स्तरीय जो स्वयंसेवक आपका जो बीजेपी का एक संघ है वो चलती है वो है, लेकिन इनको समझना चाहिए कि हम वो स्वयंसेवक नहीं हैं। आपके द्वारा हम लाया हुआ पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक हैं जो कि आपका काम बरसों से करते आ रहे हैं। अब इनको हमारी मांग को पूरा करना होगा। ये सोच रहे होंगे कि आज 68 दिन हो गया, इन लोग जो है से कब लौट जाएगा, चाहे संख्या कम हो रहा है, थक गया तो भूल जाएं, क्योंकि झारखंड के पहाड़ी जंगलों क्षेत्रों, नदी नालों ढोड़ों में चलने वाला ये नौजवान साथी है। ये कभी झुका नहीं है और न कभी झुकेगा। इनको जब तक जो होगा जैसे होगा मुकी खाने का वक्त इनका आ गया है और इनको दिखाना पड़ेगा, इनको हम लोग के मानदेय देना पड़ेगा, तभी जाकर इनका कल्याण होगा। चलिए परिचय दीजिए। मेरा दिलीप कुमार 68 दिन से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं, क्या कहेंगे? आज हम लोग 68 दिन से पंचायत सेवक संघ के बैनर तले धरना में बैठे हुए हैं। हम लोग की मुख्य मांगे थी कि राज्य सरकार में हम लोग जो केंद्र और राज्य की महत्वपूर्ण योजना है जिसको हम लोग घर घर तक पहुंचा रहे हैं, हम लोग की कोई पर अभी तक वेतन का प्रावधान नहीं किया गया था। एक काम के बदले प्रोत्साहन राशि दिया जाता था। हम लोग की मुख्य मांग है कि हम लोग का निश्चित वेतन दिया जाए, एक मानदेय दिया जाए। दूसरी मुख्य मांग हम लोग का था कि एक प्रतिनिधि मंडल, ये मांग तो अलग चीज़ है, एक प्रतिनिधि मंडल जो 10 टीम बना है पंचायत स्वयंसेवक का, उससे मुख्यमंत्री जी मिलें और हम लोग का दुख दर्द को सुने। पहले हम लोग से मिलें तब तो हम लोग की मांग पूरी कर सकते हैं वो। तीसरी चीज़ कि बार बार उनके मंत्री के द्वारा गलत बयानबाजी किया जा रहा है कि हम तो जानते हैं स्वयंसेवक आरएसएस के लोग हैं, ये पीएसएस नहीं आरएसएस हैं। मैं उनसे स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूँ कि आरएसएस में सिर्फ एक धर्म के लोग ही हैं, जबकि हम पीएसएस साथी में सभी धर्म के लोग इसमें जुड़े, सभी लोग धर्म के लोग का इसमें चयन किया गया है, बहाल किया गया है। शायद वो अपनी जानकारी ले लें अपने मंत्रालय से कि पीएसएस जो हैं इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो ये कहना उनका गलत है कि आप आरएसएस के लोग हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर सरकार को लगता है कि पीएसएस नाम से उनको दिक्कत लग रही थी, तो हम लोग ने अपना मांग पत्र में ही कहा है कि आप हम लोग को पंचायत सहायक नाम दें, लेकिन हम लोग को आप मांग मानें। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में, जो घोषणा पत्र अपना उठा कर अगर वो देखते हैं तो घोषणा पत्र में स्पष्ट है, उन्होंने वादा किया था मेरे प्रदेश कमेटी से कि अगर मेरी सरकार आती है तो यहाँ के युवाओं का निश्चित मानदेय नौकरी दिया जाएगा और स्वयंसेवक को निश्चित मानदेय दिया जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जितने स्वयंसेवक हैं वो लोकल हैं, वो यहाँ के रहने वाले हैं, वो बाहर के नहीं हैं, क्योंकि इन्हें ग्राम स्तर से जो है बहाल किया गया था। इनका एक चयन प्रक्रिया नियमावली के तहत विज्ञापन निकाल कर किया गया था। दूसरी बात कि सरकार अगर इस गलतफहमी है कि स्वयंसेवक कब तक बैठेंगे, चले जाएंगे, तो मैं खुले मंच से कहना चाहता हूं कि स्वयंसेवक के हाथ से उठेंगे नहीं जब तक अपनी मानदेय को पूरा नहीं करा दें या हेमंत सरकार को उखाड़ कर न फेंक दें। हेमंत सरकार जो कह रही है, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि उनकी पूरी कर्मचारी जहाँ चुनाव नहीं करा पाते हैं, आज भी हेलीकॉप्टर से झारखंड में जहाँ चुनाव होता है उस घर में भी जाकर राज्य और केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं को अगर धरातल पर उतार रहा है तो वो स्वयंसेवक है। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम आशुतोष सुमन है, पलामू उप सचिव। 2 महीना से ऊपर से आप लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। झारखंड सरकार कहती है कि महिला को सम्मान देती है, क्या आप लोग को सम्मान मिला? नहीं, हम लोग का सम्मान नहीं मिला और हम लोग आज 68वां दिन से धरना पर बैठे हुए हैं। सरकार ना हम लोग से मिलने आ रहे हैं, ना मिलवाने के लिए भी तैयार हैं। और बताइए, हम लोग इतना पढ़े लिख कर हम लोग का भविष्य खराब किए हैं और कुर्सी छीनने का काम किए हैं, तो हम लोग भी सरकार का कुर्सी छीनने का काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि आज हम हेमंत सरकार से हम लोग का काम है, उनका भी एक दिन हम लोग सा काम है। और हम लोग उनको बैठने का कुर्सी दिए थे बहुत विश्वास के साथ कि आज हम लोग का आगे चलकर हम लोग का साथ देंगे, मगर हम लोग का साथ नहीं, हम लोग का समझिए कि तलवार चलाने के काम कर रहे हैं। और तब पर भी हम लोग इस धरना में बैठे हैं, भिक्षा भी मांगकर, हम लोग का पैसा नहीं है, भीख मांग कर हम लोग धरना प्रदर्शन किए। बाकी सरकार की ऐसी निंदे घोर साथ हम लोग के साथ करते हैं कि अभी तक मुलाकात भी करने नहीं आए हैं और न करने के लिए तैयार हैं।
हम लोग वादा करते हैं अपने 5 सूत्री मांगों को पूरा करके ही रहेंगे। क्या कहेंगे सरकार को? अगर 2 महीना से ऊपर कोई अभी तक आया नहीं है सूद लेने के, तो क्या कहेंगे सरकार को? आप एक महिला भी हैं आप। हम महिला हैं, धरना को हम जारी रखेंगे और इसके लड़ाई लड़ते ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग थक चुके हैं। अगर पंचायत में हम लोग ऐसे व्यक्ति को काम किए हैं जो उनको कोरोना काल में चलकर हम लोग काम किए हैं और उनका एकदम क्या बोलते हैं उसका मतलब उनके ज़मीनी स्तर पर उतारने को काम किए हैं। बताइए, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में लोगों परेशान रहते थे आवास के लिए, जो हमने उनके घर घर जाकर उनके समझाएं, उनके कार्य को करवाएं, पूरी तरह से उनके पुर्ता थी राशि, प्रधानमंत्री आवास का जो राशि है उनके दिलवाने का काम किए हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना को बनाने के भी काम की हूँ। ऐसा नहीं है, बुजुर्ग लोग हमारे पंचायत में 60 साल का ऐसे बुजुर्ग लोग रहते हैं जो ब्लॉक दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं, उन लोग का कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। वैसे हम लोग काम किए हैं, उन लोग का समझिए का 60 साल का पेंशन भी करवाने का हम लोग काम किए हैं और कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि डरवा रहे हैं कि हम लोग वार्ता नहीं करेंगे, हम लोग करके ही रहेंगे चाहे जैसे हो। मेरा नाम कुसुम कुमारी है और 2 महीना से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं 5 सूत्री मांग। ये सरकार इस राज्य के IAS के चंगुल में बच चुकी है। गलत काम करके इन लोग IAS के चंगुल में बच गए हैं। इन लोग अपने से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। इन लोग अपने से निर्णय अगर लेना होता तो आज हम लोग 68 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं। पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ राज्य के विकास में अपना अहम योगदान हम लोग दे रहे हैं और 67 दिन से राजभवन के पास हम लोग बैठे हुए हैं। अगर सरकार अपने में सक्षम होती, मंत्री अपने में सक्षम होते तो पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक के विषय में जरूर सोचते और पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक के 5 सूत्री मांग को पूरा जरूर करते। इन लोग अपने में सक्षम नहीं है, इसलिए हम लोग के मांग पूरा करने में इन लोग को विचार करना पड़ रहा है। इस राज्य के IAS से सलाह लेना पड़ रहा है इन लोगों को। इन लोग IAS के चंगुल में बच चुके हैं। इन लोग जब तक इस राज्य के IAS इन लोगों को जब तक दिमाग नहीं देंगे, इन लोग अपने से काम करने वाले नहीं हैं, क्योंकि इन लोग IAS के चंगुल में बचे हुए हैं। अगर IAS के चंगुल में नहीं होते तो हम लोग झारखंड राज्य के स्थानीय युवा हैं, ओरिजिनल युवा हैं। ये 5 लाख युवाओं को बात करते हैं कि नौकरी देंगे साल में हम, लेकिन 1 लाख भी 4 साल के कार्यकाल में नौकरी नहीं दे पाए। अगर ये अपने क्षमता के अनुसार काम करते, अपने बुद्धि से काम करते, विवेक से काम करते, तो हम लोग आज इस राज्य के जो खाती युवा हैं, हम लोग आज रोड पर धरना नहीं देते, रोड पर भीख नहीं मांगते हुए होते। बस हम यही इतने कहेंगे, इस राज्य के जो भी मंत्री हैं, चाहे माननीय मुख्यमंत्री हैं, इन लोग अपने मन से काम नहीं कर रहे हैं। इन लोग IAS के चंगुल में बचे हुए हैं। IAS के इशारा पर इन लोग काम कर रहे हैं। इन लोग गलत काम करके उन लोगों के चंगुल में बच गए हैं और इसी के कारण है कि हम लोग आज रोड पर हैं। हम लोग के मांग पूरा नहीं हुआ है। रामनिवास तिवारी,